सवाल यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग पलक बिछाकर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग इकट्ठा हुए। वहीं आज इसी मुद्दे के साथ बीजेपी नेता हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश जी। सवाल वही कि आज आपने तस्वीरें देखी होंगी, आज आपका मन और गदगद हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया में जो स्वागत हुआ, सिडनी में पूरी तरीके से मोदीमय हो गया सिडनी। लोगों ने पलक बिछाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। फिलहाल इस एक खूबसूरत क्षण के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी आज केवल देश के भारत के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारत के बाहर अपनी विदेश नीति के कारण, व्यवहार के कारण लोकप्रिय हैं, लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं और तमाम जो छोटे राष्ट्र हैं उनको भारत मदद दे पा रहा है। इस काम में भी हम लोग जो है मोदी जी के कारण से श्रेय प्राप्त कर रहे हैं। आज दूसरे प्रदेश राष्ट्रों में हमने जिस तरीके से भारत के नाम को, गौरव को मोदी जी के कारण से बढ़ाया है, पाया है, उसका हर सूरत में जो है पूरे विश्व में रहने वाले जो भारतीय हैं उनके लिए गर्व की बात है। उनका जो छाती है, सीना जो है वो 56 इंच से भी बड़ा हो जाता है क्योंकि मोदी जी ने उन सबको पूरे विश्व में सम्मान दिलाने का काम किया है। लेकिन शांत प्रकाश जी, सवाल यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गूंज है, जो लोकप्रियता है, वो किसी एक देश में नहीं बल्कि विश्व में है। लेकिन जब ये ऐसी खबरें आती हैं उसके जस्ट अपोजिट, जब अपने ही देश में उन्हें अलग अलग नामों से अलग अलग टिप्पणियां की जाती हैं, तब आपको कैसा लगता है? देखिए, जिन लोगों को पहले सत्ता रही, जिन्होंने देश के ऊपर शासन किया, वो कुछ कर नहीं पाए। वो दूसरे देशों से हमेशा कटोरा लेकर के मदद मांगने के लिए जाया करते थे। मैं जानता हूं कि दिल्ली में जो जापान ने अनुदान देकर के दिल्ली यमुना के ऊपर ब्रिज बनवाया, उस वक्त में एक दौर था कि जाएंगे विदेश से पैसा लेकर के आएंगे, ये स्थिति थी। यहाँ पर हमारे पास में पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा था। आज मोदी जी ने जिस तरीके से देश में जो व्यवस्था बनाई है उसके कारण से हम लोग जो है दूसरे मुल्कों पर आश्रित नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों को भी हम मदद देने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सबसे बड़ी खूबसूरती है आज जो मोदी जी का जो काम चल रहा है उसकी। इसके अलावा भारत जो है आत्मनिर्भर हुआ है। तमाम सैन्य संसाधनों में हम लोग जो है बेहतर हुए हैं। आज हम अपने सैन्य उत्पाद बना पा रहे हैं और उसको दूसरे मुल्कों को देने की स्थिति में आ गए हैं। ये एक हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है और जिसको हमने आज मोदी जी के कारण से प्राप्त किया है। इसलिए पूरे देश में, पूरे विश्व में भारतीय जो है वो मोदी जी के कारण से फख्र महसूस कर रहे हैं। वहीं शांत जी, सवाल यह है कि आए दिन भारत में कुछ न कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर भारतीय जनता पार्टी पर हमला होता है तो बखूबी राजनीति है, लेकिन जब आप अपने ही नेता यानी भारत के प्रधानमंत्री, हर एक इंसान की वो प्रधानमंत्री है, वो किसी एक पार्टी की नहीं है, ना ही किसी एक शख्स के हैं, ना वो हिंदू के हैं, ना मुस्लिम के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के, वो सभी भारतीयों के हैं। जब उनके ऊपर चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, तमाम जो विपक्ष में पार्टियां हैं या फिर जो पार्टियां नहीं है या अन्य लोग भी हैं, जब प्रधानमंत्री पर वो तीखा हमला बोलते हैं, अलग अलग नामों से पुकारते हैं, प्रधानमंत्री को चाय वाला कहते हैं, अगर हम शब्दों के व्याख्या में जाएं, तमाम तरीके से, क्या आपको लगता नहीं कि एक ऐसा नेता जो भारत की छवि के लिए, जो भारत के नेतृत्व के लिए, जो भारत की पहचान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है? मैंने बताया ना कि जिन लोगों ने कुछ नहीं किया, जो कक्षा के फेलियर स्टूडेंट हैं, जो कुछ करने में सक्षम नहीं है, उन लोगों को तो मोदी जी का काम जो है वो आंख में कांटे की तरह चुभ रहा है और वो किसी भी सूरत में अपनी बौखलाहट में
तमाम बातें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी जी के लिए कर रहे हैं, इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हम तो मदमस्त हैं अपने मोदी जी के साथ, और मोदी जी जो है वो पूरे देश में जिस तरीके से विकास कर रहे हैं और दुनिया में। नहीं शांत जी, लास्ट प्रश्न दूसरे हमारा आपसे है, लास्ट प्रश्न हमारा आपसे है। जब प्रधानमंत्री का ये व्यक्तित्व, ये चेहरा, आप विदेशों में जब जाते हैं, उनकी लोकप्रियता, वहीं भारतीय जनता पार्टी जो जिनके मेन लीडर प्रधानमंत्री है, उनका ये स्वभाव, ये नेचर, ये कल्चर जो उनका रहता है, एकदम सरल और सहज स्वभाव से प्रधानमंत्री सबसे मिलते हैं, उनकी इसी कारण उनकी लोकप्रियता विश्व में सबसे ऊपर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हैं, जब उन पर टीका होती है, टिप्पणी होती है, उनके शब्द भी सुनते हैं, तब आपको नहीं लगता कि हमारा जो शीर्ष नेता है वो इतना सरल, इतना सहज और इतना सौंदर्य। लेकिन जब हमारे ही पार्टी के कुछ नेता और इस तरीके से बातें करते हैं, तमाम चीजें आपने सुने, मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी या किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन ये आपको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री के नक्शे कदम से बिल्कुल विमुख होके चलते हैं, और फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं का एक समूह है, और सभी अपने अपने विचार के हैं। मैं समझता हूँ कि नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और सब तरीके के तजुर्बेकार भी हैं। तो यहाँ किसी ने क्या टिप्पणी की वो मैं तो नहीं रखता। मैं तो रखता है कि हम सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और अपने प्रधानमंत्री को आगे बढ़ने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहे हैं, और